हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मुझे जो बात करनी है वो सबसे पहले तो आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। तो मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगी, जितने भी इंडियंस मुझे देख रहे हैं वो अपनी जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक है या कुछ भी है, उनका व्हाट्सएप है, उन पे वो अपनी डॉटर के साथ कोई सेल्फ़ी है तो वो ज़रूर पोस्ट करें, ताकि ये अच्छी तरीके से प्रमोट और सपोर्ट हो सके इस ओकेज़न को। और दूसरा, आज मुझे बात करनी है वक़ार के बारे में। वक़ार, आपने बिल्कुल वैसे बिहेव किया जैसे मैं पहले ऑलरेडी आपके ऊपर वीडियोस बना चुकी हूँ, क्योंकि आपका जो मोटिव था, जो मकसद था, वो यही था कि आप अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको बढ़ाना चाहते थे, और साथ में आप सितारा का जो स्टारडम है उसको यूज़ करना चाहते थे। ये तो डे वन से सबको पता है कि आपने फ़ातिमा को चूज़ भी इसीलिए किया था क्योंकि वो फ़ारूक भाई की बेटी हैं, और सितारा काफ़ी इमोशनली अटैच है अपने ब्रदर के साथ। तो आपको लगा कि इससे बढ़िया बेनिफिट तो मुझे कहीं से मिल नहीं सकेगा, क्योंकि आपके भाई को जिस तरीके से मैरिज में सपोर्ट दी, उसको हाइप दी, तो क्योंकि वो तो उसको तो जब आलिशपा वाले चैनल को सपोर्ट सितारा ने की थी, तो उसने अपनी तरफ से आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए की थी। तभी आपका जो डर्टी माइंड है उसमें आपने प्लानिंग स्टार्ट कर दी। अब आपके ही मैंने चैनल पे आपके जो कमेंट्स बॉक्स में कई लोगों को देखा जो आपको बार बार ये बोल रहे थे कि सितारा ने आपके साथ गलत किया, आपको घर के अंदर केक कट करने के लिए नहीं दिया, ये सब कुछ। तो मुझे लगता है कि सितारा ने आपको बिल्कुल सही ट्रीट किया, क्योंकि देखिए, सितारा किसी को धक्के मार के अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकती, ठीक है। और ना ही सितारा कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ करती हैं जिससे सामने वाले को कुछ बुरा लगे। तो वो बहुत पोलाइट और हम्बल है, लेकिन उसका जो एडवांटेज है वो उनके जो रिलेटिव्स हैं, नियर डियर्स हैं, वो शुरू से हम देख रहे हैं कि वो लेते रहे हैं। और ये थोड़े से कैलकुलेटिव पर्सन हैं, मिस्टर वकार मलिक, और इन्होंने यही सोच लिया था कि वो अपना मैक्सिमम टू मैक्सिमम निकालने से पहले वो कराची वापस नहीं जाएंगे। तो वो इस प्लानिंग को आगे खींच रहे थे। तो इनको लगा कि अगर सितारा सेलिब्रेशन इतने दिन करेगी तो मैं किसी ना किसी तरीके से यहीं पे बैठा रहूँगा। अपनी छुट्टी को भी मे बी इन्होंने एक्सटेंड किया हो, क्योंकि इनकी मदर इनको बुला रही हैं कि वहाँ पे भी कोई गेट टुगेदर शादी का करना है। जो उनके जो नोन है वो भी चाह रहे होंगे कि छोटी मोटी कोई पार्टी वहाँ पे हो, बट इनको इस चीज़ का कोई नहीं है, ना ही ये अपने हनीमून के लिए निकल रहे हैं। ये सारा के घर पे स्टक है। अब तो 1 मिलियन भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन दावत भी हो गई, लेकिन कोई भी जाने का सुर हमें नहीं समझ आ रहा कि इन्होंने उसका कुछ करना भी था। और दूसरी इनकी ओछी हरकतें, मुझे तो उन पे ज़्यादा मतलब कोई भी पढ़ा लिखा इंसान हो इतना तो कोई भी नहीं गिर सकता जितनी इंसल्ट ये करवा रहे हैं। देखिए, जो रूल्स साजिद भाई और सितारा ने अपने घर के बनाए हुए थे उसको तो फॉलो अप उन्होंने डे वन से करना ही था, वो कर रहे हैं। तो कई लोगों को ऑब्जेक्शन था कि अगर वकार को उन्होंने अपने घर में व्लॉग में नहीं लेना, या फिर व्लॉग में उनके आना ही नहीं है, तो वकार का वहाँ रहने का क्या पर्पज़ है। देखिए, जहाँ जहाँ उसको मौका मिल रहा है, जैसे वो दावत में गए या वो मुस्तफ़ा के साथ केक लेने गए, तब भी उन्होंने इस बात को ज़ाहिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि हम आए तो देखिए हमारा कैमरामैन है, फिर बताया कि कैमरामैन मुस्तफ़ा है, फिर बताया कि हम लोग आए तो सारे घर में इकट्ठे ही हैं। फिर जब दावत करने के लिए गए तब भी उन्होंने साजिद भाई को यही बात बोली कि और साजिद भाई बताइए क्या हाल है, हम आए तो साथ में ही हैं, घर में तो हम एक में ही रह रहे हैं। तो वो बार बार ये जतलाना चाह रहे हैं कि चाहे मैं व्लॉग में नहीं आ रहा हूँ उनके, या उनको उनके घर में व्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ, बट मैं स्टे वहीं पे कर रहा हूँ। तो जितने भी सितारा के
सब्सक्राइबर हैं या उनके जो चैनल को देख रहे हैं उनको ये पता चल जाए कि वो सितारा के साथ ही हैं। ऑब्वियसली हमें पता है कि आप सितारा के घर पे रह रहे हो, वहीं पे वो आपकी खातिरदारी कर रही है, आपको मुफ्त का खाना रहना सब कुछ वहीं पे मिल रहा है, बट सितारा अपनी खुशी से आपको नहीं रख रही है। अभी किसी प्रीवियस वीडियो पे मेरी किसी का कमेंट आया कि अभी उसको सेटल होना है, फ़ातिमा को अभी इनकी बॉन्डिंग बननी है। 1 साल से उनको लग रहा है वकार और फ़ातिमा की बॉन्डिंग नहीं है, जबकि मैं उनको जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने सॉरी जो जिन्होंने कमेंट किया था मेरे उस पर, मे बी वो वकार की सब्सक्राइबर होंगी, तो उन्होंने चैनल पे मेरे कमेंट किया था, उनको मैं रिप्लाई दे रही हूँ कि देखिए सिस्टर, बात ये है कि ठीक है आप वकार को ज़रूर पसंद करती होंगी, हर किसी की अपनी चॉइस पर्सनल ओपिनियन ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए ना कि वकार और फ़ातिमा 1 साल से कराची में भी पहले साथ थे, फिर फ़ोन पे भी इनकी बातें हो रही, वो भी डिस्क्लोज़ हुई जब इसका सितारा की बेटी ताइबा का नाम आया था कि ये भी उनके साथ होती है, वो वकार के साथ बातें करती है। तो बॉन्डिंग तो इनकी 1 साल से चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, और देखने से भी पता चल रहा है कि दोनों का आपस में अच्छा तालमेल बैठा हुआ है। तो उसमें सितारा ने क्या करना है, अगर करेंगे तो उनके पेरेंट्स करेंगे। नजमा के पास तो वो 1 दिन के लिए भी नहीं गए, उनके अपने ससुराल में तो ये वकार मलिक 1 दिन के लिए भी नहीं गए। आने से पहले कितने दिन वो सितारा के घर में बैठे रहे, और बार बार वो शादी के बाद भी आती जाती रही। जब वो गई थी तब भी वो अपनी बेटी और उसको ले जाती, दामाद को छोड़ने तो साजिद भाई गए थे गाड़ी में, वो तभी लेके चली जाती हैं अपने साथ में कि चलो एक चक्कर आप अपने ससुराल का भी लगा लो, तो भी उन्होंने नहीं लगाया चक्कर। ठीक है, तो ये नहीं था कि इनके पास मौका नहीं था, ये सितारा के घर में बैठे रहे इतने दिन बेफालतू का, लेकिन ये अपने ससुराल में नहीं गए क्योंकि वहाँ पे इनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। अब सितारा के घर में दावत का बहाना करके ही आए, और कितने दिन से बैठे हुए, सितारा ने दावत भी कर दी, सब कुछ कर दिया। फिर इन्होंने अपना तमाशा खुद बनाया जब ये केक लेके आए। सितारा ने अपने व्लॉग में दिखा दिया कि ये वकार और फ़ातिमा लेकर आए हैं, एक बुक्के भी दिखाया कि ये भी लेके आए हैं। उसके बाद पीछे क्या रह जाता है, फिर आप एक उसमें से एक पीस मुस्तफ़ा ने काट के, साजिद भाई ने कहा कि उसने खाया है, मुझे लगता है ये वही है जो यहाँ वहाँ पे इन्होंने पहले जाके पार्क में काटा केक और उसकी वीडियो बनाई, बाद में इन्होंने डाली, पहले सितारा ने डाल दी क्योंकि ये पहले वाली प्रीवियस वीडियो है, 2-4 दिन पहले जब इनकी दावत हुई थी तब ये केक लेने आए थे, तब की वीडियो है। सितारा ने पहले डाली, इन्होंने बाद में कल डाली है, और उसमें ये फ्लावर्स वगैरह जो बुके भी साथ में था और ये भी साथ में था। सितारा वॉज नॉट देयर। ऑब्वियसली सी बात है, सितारा ने ये इस तरीके से जो भी किया है मैं उसकी तारीफ़ करती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया। अब देखिए, किसी को धक्के मार के घर से बाहर नहीं निकाल सकते, इससे बेटर तरीका उनको ये समझाने का नहीं था कि उन्होंने उनको बहुत शॉर्ट आउट दे दिया। उनका केक भी उन्होंने प्रेजेंट कर दिया, उनके बुक्के का भी बता दिया, उनको दावत भी दे दी, उनके गिफ्ट्स भी ले लिए, जबकि सितारा को किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन वकार का मकसद ये था कि किसी न किसी तरीके उनके व्लॉग में इसको आना था और बताना था कि वो कितना नियरेस्ट रिलेशनशिप में है। अब ये उन्होंने उनको फुफ्फो ही बुलाना शुरू कर दिया, इसीलिए मैं भी उनके जो थंबनेल है उस पर फुफ्फो इसलिए लिखती हूँ कि उनको ये रियलाइज़ हो कि सितारा ने अगर उनके लिए किया तो वो एक स्टार है। तो बेटर यही होता कि अगर वो 1 मिलियन केक के साथ सितारा यासीन लिखवाते तो देखने वाले को भी अच्छा लगता और सितारा को भी अच्छा लगता। लेकिन ये उनको डल करने के मकसद से ऐसी चीज़ें करते हैं, अपने आप को यंग जनरेशन दिखाना चाहते हैं और उनको ये बिल्कुल ही बैक फुट पे लेके आना चाहते हैं। तो इनकी ये साइकोलॉजिकली प्लानिंग चल रही है माइंड से कि ये क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते, और ये फ़ातिमा को कितना अप दिखा सकते हैं, उसके बाद ही ये कराची मूव करेंगे। इससे पहले इनका माइंड में ये है कि ये कराची मूव नहीं करेंगे। चाहे इनको इनका जो हनीमून है वो मेरे ख्याल से कैंसिल ही होगा, क्योंकि इनका कोई प्लानिंग तो है नहीं, छुट्टी फिर इनकी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे बैठे रहने का कोई मकसद नहीं। जो वीडियो बनानी है वो ये पार्क में बना रहे हैं, वहाँ पे ये अम्मा को ले जाके केक काट रहे हैं,
और सितारा के बच्चे भी नहीं है वहाँ, पार्क में 2-4 बच्चों को इन्होंने इकट्ठा कर लिया। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा इंसल्ट वक़ार आपकी कभी नहीं हुई होगी जितनी इसमें हुई है, क्योंकि उसका रीज़न है। अगर सितारा ने ऐसा बिहेव किया है तो आपने उनको मजबूर कर दिया है। देखिए, वो आपको इस्लामाबाद भी नहीं लेके आना चाहती होंगी, क्योंकि दावतें तो उसने वहाँ पे बड़ी कर दी, बट ये आप ही फोर्सफुली यहाँ पे उनके घर में आए और आपने कहा कि पहले फ़ातिमा 1 साल रह के गई है, अगर मैं यहाँ पे महीना 15 दिन 20 दिन रह लूँगा तो मेरे बूस्ट मेरे चैनल को मिल जाएगा। जबकि सितारा को हमने बहुत अच्छे से गाइड कर दिया, बहुत अच्छे से एडवाइस कर दिया कि आपका पर्पस क्या है, क्योंकि वो इतनी सिंपल है। बहुत सारे लोग उनके जो सब्सक्राइबर हैं वो चिढ़ भी जाते हैं जब मैं वीडियो बनाती हूँ, और वो ये भी बोल देते हैं कि वो तो उसका तो इतना बड़ा चैनल है, वो 10 लाख उसके सब्सक्राइबर हैं, क्या उसको नहीं पता, आप उसको गाइड कर रहे हो उसको। जी बिल्कुल, सितारा को पता है और बहुत अच्छे से वो सब कुछ समझती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है उसके इर्द गिर्द उसके सिर्फ रिलेटिव्स ही हैं जिनको वो मुंह पे मना नहीं कर सकती। अगर रिएक्शनिस्ट रिएक्शन ना दे तो ये लोग तो इनके सिर पे चढ़ जाए। सिर्फ रिएक्शनिस्ट के रिएक्शन, और जितने भी मैक्सिमम रिएक्शनिस्ट रिएक्शन देते हैं वो तब जाके इनको शर्म आती है, और जब इन पे वीडियो बनती हैं तब ये सितारा का पीछा छोड़ते हैं। अदरवाइज सितारा मुंह से बोल नहीं सकती, उसके रिश्तेदार हैं, उसकी मदर बैठी हैं और वो किसी को बोलने नहीं देंगी। उनको तो ये लगता है ना कि ये फ़ारूक की बेटी है, ये फ़ारूक का दामाद है, लेकिन फ़ारूक भाई को एक बार भी चिंता नहीं है कि वो मेरी बहन के घर अननेसेसरली बैठे हुए हैं, अब इनको वहाँ से चले जाना चाहिए। देखिए, जमाई होते हैं तो वो टाइम टू टाइम ही जाते हैं अपने जो वाइफ है उनके घर पे, ओकेजनली उनको रिस्पेक्ट से बुलाया जाता है। बहुत वो भी इत्याद रखते हैं कि मैं जब मेरी रिस्पेक्ट ना कहीं ख़त्म हो जाए, मैं मौके टू मौके ही जाऊँ। ये सबके साथ है, जहाँ कोई इंडिया में, पाकिस्तान में, कहीं पे भी बैठा हुआ है, ये बात से बिल्कुल अग्री करेगा, चाहे वो कोई भी है, कोई भाई है बहन है, ये बात मानेंगे ज़रूर कि जो भी है एक स्टेटस अपना मेंटेन रखना पड़ता है। और एक ये जमाई का होता है कि जब भी वो जाएं उनको लोग पलकों पे बिठाएं, उनको उतनी रिस्पेक्ट दें जितनी वो डिज़र्व करते हैं। अगर कोई जाके अपनी रिस्पेक्ट खुद ही खो दे, वहाँ पे बैठा रहे, वहाँ से अपने ससुराल से या अपने रिलेटिव्स के घर से कोई निकलना ही ना चाहे, तो फिर उसको तो ऐसे ही ट्रीटमेंट मिलेगा ना जैसे सितारा ने उसको दिया है। देखिए, साजिद भाई ने पहले क्लियर कर दिया था कि अगर मेरे घर में कोई आएगा तो मैं पूरी सेवा करूँगा, खिलाऊँगा पिलाऊँगा, जो कुछ भी वो कहेंगे मैं करूँगा। घूमने के लिए कहेंगे, गाड़ी के लिए कहेंगे, वो लेके जाते रहे इनको मॉल्स, ये वो गीगा मॉल, या जो भी मॉल जहाँ घूमना चाह रहे थे, तो साजिद भाई ने फैसिलिटी दी, इनको गाड़ी पे ले लेके घुमाते रहे। लेकिन उन्होंने अपने घर पे इजाज़त नहीं दी। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज ये अपना बेनिफिट लेके निकल जाएंगे तो कल को दूसरे लोग आएंगे, जैसे कई बाबर वगैरह ऐसे लोग भी आते हैं उनके घर में ज़बरदस्ती घुसने की जो कोशिश करते हैं, तो वो उनको कैसे हैंडल करेंगे। फिर इनके अपने भाई हैं, 4 सिस्टर व्लॉग्स आए थे, तो जब किसी को इजाज़त नहीं दी साजिद भाई ने, तो फिर ये कोई इतने स्पेशल तो है नहीं है कि इनको इजाज़त दी जाए। जब फ़ारूक भाई को नहीं मिली, नजमा को नहीं मिली, तो ये फ़ातिमा कोई सुरखा के पर लगा के तो नहीं आई हैं। तो पहले ही सितारा ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके गलती की थी। चलो, बेटी का काम था, हो गया, जान छूट गई, अब ख़त्म हो गई कहानी। लेकिन इसको जितना स्ट्रेच किया जा रहा है वकार की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि वो मेंटली ना ये चीज़ फिक्स करके बैठा हुआ है कि मुझे तो इतने सब्सक्राइबर बढ़ा के ही घर से बाहर निकलना है, चाहे मेरी इंसल्ट हो, चाहे लोग मेरे बारे में कुछ भी। अब उसकी वीडियो के नीचे जितने मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, अगर कोई इंसान में ज़रा सी भी गैरत होगी, उसके बाद वो वहाँ पे नहीं टिकेगा, वो मूव कर जाएगा यहाँ पे। पर मुझे अभी तक कोई इस तरीके का इनका लग नहीं रहा था। देखिए, जैसे सितारा पैकिंग कर रही थी, सितारा ने बार बार बताया कि ये लोग कराची जा रहे हैं, मैं इनके लिए खुद, देखिए, सितारा के घर में गेस्ट आए जो साजिद मुस्तफ़ा के बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, मुश्किल टाइम में, हार्ड टाइम में उनकी फ्रेंड्स भी बने रहे हैं। और सितारा इतनी हम्बल है, उनके बारे में देखिए, उनके 1 मिलियन हो गए, उन्होंने खुद इनवाइट किया उनको। वो कहती, मेरे इतने हार्ड टाइम में मुझे जब भी पैसों की भी ज़रूरत हुई तो मैं उसके लिए सैल्यूट करती हूँ सितारा।
आपने कभी भी उनको मतलब भूला नहीं है या भुलाया नहीं है उनके किए को, और आपने इतने लोगों को बताया, वो भी वो जो पर्दे के पीछे रहने वाले लोग हैं उनको रिस्पेक्ट दी, और सबसे बड़ी बात, मेड होने के बाद उनके लिए वो खाना खुद इतने प्यार से उन्होंने कुकिंग की। मैं तो सितारा की इस चीज़ के लिए बहुत फ़ैन हूँ कि वो हर एक रिश्ते को निभाना जानती हैं, हर एक के रिस्पेक्ट करना जानती हैं, बट लोग उनका फ़ायदा बहुत गलत उठाते हैं, जैसे ये अभी वकार करा है, वकार की अम्मी ने किया है। ये सारी चीज़ें बहुत गलत थी, क्योंकि उन्होंने इम्पोज़ किया है, सब कुछ थोपा है सितारा के ऊपर, ये बिल्कुल राइट नहीं है। तो मुझे लगता है कि वकार, आपके लिए इतना डोज़ काफ़ी होगा कि अब आप सितारा का पीछा छोड़ें और अपने दम पे कुछ करके दिखाएं। आपने फ़ातिमा को भी ट्रेनिंग ले दी, सब कुछ उसने, सितारा ने अपना बेस्ट दे दिया, उसने घोल के ही पिला दिया खुद को, और इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती थी। प्लीज़ अब उनको अपने हिसाब से जीने दें, और आप अपने हिसाब से जिएं, और उसको ज़्यादा मतलब परेशान ना करें, क्योंकि आपकी वजह से और आपकी वजह से ही लोग उनको ये कहें कि जी इन्होंने देखिए जी केक भी कट नहीं करने दिया, जबकि आपका केक उसने डाइनिंग टेबल पे रख के खुद काटा था और बताया था कि ये उनका है। तो अगर आप वो आपका केक उसने काट दिया, आपके फ्लावर्स, आपके बुके उसने रिसीव कर लिए, तो वो आप गार्डन वाला तमाशा खुद का खुद ना बनाते, क्योंकि आपको तो कंटेंट बनाना था ना। आपको कोई खुशी नहीं है इतनी 1 मिलियन की कि आप भागे भागे केक लेने चले गए, या आप पुप्पो पुप्पो करते फिर रहे हैं, और आपने उससे फ़ातिमा से कहलवाया। फ़ातिमा ने ये नहीं कहा कि मेरी मदर के कितने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं उसके लिए शुक्रिया, या मेरे हस्बैंड के कितने सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं सितारा फुफ्फो के चक्कर में, उसके बारे में सितारा ने सब्सक्राइबर को फ़ातिमा ने सब्सक्राइबर को थैंक नहीं किया, उसने 1 मिलियन। सो इससे पता चलता है कि शी इज़ कितनी बड़ी फेकस्टर है। जब माँ के लिए गाड़ी के दरवाजे खोलती हैं, माँ के लिए इतना सोचती हैं, माँ से बिना पूछे कपड़े नहीं पहनती हैं, तो जब माँ के इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े हैं, तब फ़ातिमा ने नहीं कहा कि थैंक यू ऑल यूट्यूब फैमिली, कि मेरी मदर के आपकी वजह से इतनी सारी उनको सपोर्ट मिली है, उनकी जो सब्सक्राइबरशिप है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, या आपकी वजह से मेरे हस्बैंड के चैनल को इतना बूस्ट मिला है, उसके लिए थैंक यू। वो कर रही हैं सितारा फुफ्फो के 1 मिलियन हो गए, उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है ये भी ज़रा बता दीजिए। और कोई ये भी कह रहा था उनके कि पहले तो सितारा के इतने व्यूज़ भी नहीं आते थे, शादी के बाद ही उसकी व्यूअरशिप बढ़ी है, जबकि सितारा के व्यूज़ उतने ही पूरी शादी में आए जितने ऑलरेडी उनके नॉर्मल व्लॉगिंग के होते थे। मतलब आपकी वजह से सितारा को लोग क्यों टारगेट करें वकार, इस बात का भी जवाब हमें आपसे चाहिए, क्योंकि आप बहुत तगड़े गेम प्लानर थे, एक्सपोज आप हो चुके हैं, मैंने तो बार बार किया है। अब सितारा आपकी सारी असलियत को, रियलिटी को जानती है, क्योंकि मैं डे 1 से इसी चीज़ में थी, मुझे पता था कि आप उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हो। तो जितने भी सितारा के सब्सक्राइबर्स हैं अपनी आंखें खोलें, ये इनकी प्लानिंग थी कि ये सितारा के उस पे कंधे पे बैठ के सवार होकर उसी को ही डिच करके जाएंगे, लेकिन मैं साथ साथ टाइमली इनको गाइड करती रही सितारा को, और मैंने सितारा को टाइमली बता दिया कि इनका जो मोटिव है ये है। तो सितारा ने जितनी इनको कर सकती थी, उन्होंने उतनी ही इनको रिस्पेक्ट दी जितनी ये डिज़र्व करते थे। तो कोई भी आज के बाद ये ना बोले कि सितारा ने गलत किया, इनको पार्क में जाकर केक कटिंग करना पड़ा, क्योंकि केक तो सितारा ने अपने ही घर के अंदर टेबल पे कट किया था, ये तो इन्होंने तमाशा किया था खुद के लिए, खुद के चैनल के लिए, और ये खुद ही तमाशा बन गए। और इनकी लोग इतनी इंसल्ट समझ रहे हैं, जो ये पढ़े लिखे एजुकेटेड जो जॉब करते हैं कराची जैसे शहर में, उनको इस चीज़ की समझ नहीं आई, सारी दुनिया को समझ आ गई। तो प्लीज़ व्यूअर्स, आप भी इन फिक्स्टर से थोड़ा सावधान रहें। थैंक यू सो मच। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है या समझ आई है, वो काइंडली चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और एक चीज़ मुझे और भी बोलनी थी कि देखिए, जैसे आज हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी ओकेज़न में मैंने कुछ अपने जो डॉक्टर्स हैं और
एडवोकेट्स हैं उनके साथ एक मीटअप रखा था। एक मीटिंग में हमने डिसाइड किया था कि हम इसकी इश्यूज़ पर जो गर्ल चाइल्ड के लिए हम सपोर्ट के लिए प्रमोट के लिए आगे आएँ और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं गर्ल्स को या उनके सॉल्यूशंस पे हम बात करें। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा प्रोग्राम हम लेकर आएँ तो प्लीज़ अपनी राय का इज़हार मेरे साथ ज़रूर करें, क्योंकि जैसे ही हमारा ये 1K हो जाएगा उसके बाद ये मैं शूट करवा के रखूँगी अपने स्टूडियो में। इसको स्टूडियो रेडी हो चुका है, तो उसके बाद मैं इसको चैनल पे अपलोड कर दूँगी। लेकिन मुझे आपकी राय ज़रूर चाहिए, क्योंकि उसमें मैक्सिमम जितने भी लोग हैं उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आए हुए हैं। उनके जो हमने क्वेश्चंस मैंने अपने आप ड्राफ्ट करे थे, उनके आंसर्स मैंने उनसे लेके उनसे बातचीत करके उनके सॉल्यूशंस लेके मैं आप लोगों को वो ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, ताकि इन फ्यूचर आपके घर में भी होंगी गर्ल चाइल्ड्स या आपके अपने लिए वो चीज़ें बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी। आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है उससे, क्योंकि ये छोटे छोटे टिप्स और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ जो हमें नॉर्मल नहीं मिलती हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं ऐसा ज़रूर करना चाहती हूँ कि ये सबके लिए ज़रूरी हैं, सबके काम आ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, और मुझे रिप्लाई करना प्लीज़ मत भूलिएगा।